स्वागत है आपका प्रश्न संग्रह में, जहाँ हर प्रश्न का मिलेगा सही उत्तर आसान भाषा और पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो आज का टॉपिक है आपदा के मुख्य कारक। ठीक, आपने कभी सोचा है कि आपदाएं अचानक घटने वाली विनाशकारी घटनाएं हैं जिनके पीछे प्राकृतिक, मानव जनित और सामाजिक आर्थिक कारक जिम्मेदार होते हैं। इन कारकों की पहचान, इन कारणों की पहचान और समझ ही प्रभावी आपदा प्रबंधन की पहली शर्त है। तो ये रहे हमारे कुछ प्रश्न। ये कुल 10 प्रश्न हैं और इन्हीं से संबंधित जितने भी उत्तर होंगे उन्हें मैं बताने वाला हूँ। मतलब मैं जो उत्तर बता रहा हूँ वो इन्हीं 10 प्रश्नों को पर्याप्त है। तो चलिए, तो आपदा के घटित होने के प्रमुख कारण। आपदा के घटित होने के प्रमुख कारण। तो आपदा की आवृत्ति, तीव्रता और प्रभाव कई कारणों पर निर्भर करते हैं। इनकी मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। ठीक, इन्हें मुख्यतः कितनी श्रेणी में? 3 श्रेणी में। पहला आता है मेन मेड, दूसरा आता है नेचुरल और तीसरा आता है सामाजिक आर्थिक कारक, यानी कि प्राकृतिक कारक, मानव जनित कारक, सामाजिक आर्थिक कारक। इसके बाद पहला आता है आपका प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक जो होता है वो होता है आपका, ये जो होते हैं ना, ये पृथ्वी की भौगोलिक और जलवायु विशेषताओं से जुड़े हुए होते हैं। इनसे जुड़े होते हैं, पृथ्वी की भौगोलिक और जलवायु विशेषता से जुड़े हुए होते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या होती है? अब भौगोलिक स्थिति कुछ क्षेत्रों में विशेष आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उदाहरणतः हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप और भूस्खलन अधिक होता है, संभावना अधिक होता है। जैसे आपका नेपाल साइड चल जाइएगा तो नेपाल साइड में आपका भूकंप ज़्यादा आता है और बिहार साइड में आपको बाढ़ ज़्यादा आता है। तो ऐसा ही भौगोलिक स्थिति हर जगह का अलग अपना एक विशेष महत्व होता है। दूसरा आता है जलवायु परिवर्तन। तो जैसा कि जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन में आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम पैटर्न बदलता रहता है, जिससे बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी कई आपदाएं अधिक और तीव्र हो रही हैं। आपका जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज, इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और मौसम का पैटर्न भी बदल रहा है, जिससे बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी आपदाएं आते रहती है। तीसरा आपका कारण है समुद्र स्तर में वृद्धि। जैसा कि हम लोग सबको पता है, ग्लेशियर पिघलने से, समुद्र का तापमान और बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ व कटाव बढ़ रहा है। अब ग्लेशियर क्या होता है? वो जो अंटार्कटिका साइड जो बर्फ़ ज़्यादा उधर ठंडा पड़ता है तो उधर बर्फ़ जम जाता है, और यही बर्फ़ जब जम जाता है तो जब ज़्यादा तापमान बढ़ता है धरती का, तो ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघलता है और इसी से जल, जो समुद्री जल होता है, वो और तेज़ी से फैलने लगता है, बढ़ जाता है, उसका स्तर बढ़ जाता है। इससे सुनामी या फिर कहे तो बाढ़ की आपदा तक आ सकती है। इसके बाद आता है आपका मानव जनित कारक। मानव जनित कारक में ये मानव की गतिविधियों के कारण आपदाओं के खतरे को बढ़ाते हैं। हम लोग जो करते हैं उसी से आपका आपदा और बढ़ सकता है। जैसे अनियंत्रित शहरीकरण होता है ना, फालतू का हम लोग गाँव, जो पहले गाँव था, गाँव ही ठीक था, अब उसको बना दे शहर। हाँ, ये भी गलत नहीं है कि विकास होना चाहिए, पर ज़्यादा ही हम लोग करते रहे कहीं कहीं। बिना योजना के विकास से बाढ़ व भूकंप का खतरा बढ़ सकता है। सही बात है। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, फालतू का वन काट रहे हैं हम लोग। एक तो कोई पेड़ लगा नहीं रहा है, जो लगा भी रहा है लगाने वाले बहुत कम हैं। यानी आप देख लो, 10 में से मात्र 1 से 2 आदमी पेड़ लगा रहा है, बाद बाकी 8 से 9 आदमी बस उसी के पेड़ पे आश्रित रहते हैं। मिट्टी का कटाव, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ती हैं वनों की कटाई से। इसके बाद आता है आपका औद्योगिक गतिविधियाँ। आपका औद्योगिक गतिविधियाँ मेन पॉइंट हो जा रहा है आपका। देखिए, रासायनिक प्रदूषण हो जा रहा है, खनन आ जा रहा है, अव्यवस्थित कचरा निपटाना पर्यावरण असंतुलन पैदा करते हैं। आपका जो औद्योगिक फैक्ट्री का जो केमिकल जो निकलता है, जो आपका कचरा वो लोग रहता है, वो तो निपटा नहीं पाते। इससे भी कभी कभी खतरा बन सकता है, असंतुलन पैदा हो सकता है इससे। फिर आता है जल निकायों का अतिक्रमण।
करते क्या है कि मतलब तालाब हो या फिर साइड जो नदी साइड होता है, हम लोग करते क्या, उसमें मिट्टी भर देते हैं, उसी में घर बना लेते हैं। पर यह भी ये गलत बात है। देखिए इसमें बताया भी गया हुआ है, नदियों तालाबों झीलों पर कब्जा जल निकासी में बाधा डालता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। सीधी सी बात है, अगर जल वो जो जा रहा है उसका उसको भी एक जगह चाहिए कि हाँ वहाँ से पास हो पाए वो। अब उसका ही जगह आप रास्ता रोक के रखिए हो तो अब तो बाढ़ लाएगा ही। तीसरा आता है आपका सामाजिक आर्थिक कारक। ये समाज की संरचना और आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए रहते हैं। गरीबी और असमानता इसका मेन पॉइंट आ जा रहा है, गरीबी और असमानता। गरीब वर्ग के पास आपदाओं से निपटने के संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए वे अधिक प्रभावित होते हैं। गरीब और असमानता, गरीब लोग जो होते हैं उनके पास तो मतलब ऐसा कुछ रहता है कि नहीं, आपदा आ जा रहा है तो लोग करे काम, फालतू को लोगों को आपदा का मार सहना पड़ता है। अमीर आदमी रहता है हाँ, उसके पास एक ऑप्शन भी रहता है कि नहीं चलो कुछ ढाल डुल के, ₹5 ढाल डुल हम इससे बच सकते हैं। फिर आता है शिक्षा का कमी। सही बात है, आपदा प्रबंधन की जानकारी ना होने से समय पर सही कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। हाँ, ये सहमत है। उसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। आपदा के दौरान और बाद में बीमारी और मृत्यु दर बढ़ सकते हैं अगर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हुई तो। फिर आता है अव्यवस्थित आपदा प्रबंधन। प्रभावी आपदाओं के अभाव में नुकसान अधिक होता है। अगर अव्यवस्थित मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर सही तरह से वहाँ पे नहीं हुआ है, कुछ योजना नहीं बना है तो ज़्यादा नुकसान होगा। फिर इससे कुल मिला के निष्कर्ष क्या आता है कि आपदा के पीछे, निष्कर्ष आपका आता यही है कि आपदा के पीछे प्राकृतिक, मानव जनित और सामाजिक आर्थिक सभी कारक जिम्मेदार होते हैं। इसके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है कि पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, उसके बाद आता है शिक्षा और जन जागरूकता। ये आपका मेन पॉइंट है, शिक्षा और जन जागरूकता। मतलब सभी मेन पॉइंट है, पर एक होता है ना वीवीआई, वैसे ही शिक्षा और अगर आप सामने वालों को पता है कि हाँ आपदा आया हुआ है तो कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो वो फालतू का मुसीबत क्यों ही मोल लेगा। इसका लास्ट ऑप्शन है प्रभावी आपदा योजना को अपनाया जाए जिससे जोखिम कम हो और समाज की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। इसका लास्ट ऑप्शन आ जा रहा है प्रभावी आपदा प्रबंधन योजनाओं को अपनाया जाए जिससे जोखिम कम हो और समाज की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। तो निष्कर्ष इससे स्पष्ट है कि आपदा के जोखिम को कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता और योजनाबद्ध प्रबंधन अनिवार्य है। यह एक सुरक्षित और सशक्त समाज की नींव है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो आप एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।